बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी ख़बर, जज हमायूं दिलावर जो कि तोशा खाना का जिन्होंने फ़ैसला दिया है वो लंदन में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए वो वहाँ पर गए थे। क्या उनकी जो यूनिवर्सिटी जिसमें वो ट्रेनिंग के लिए गए थे उन्हें वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है? क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज था बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर पर जिस बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी को ख़ास तौर पर टैग करके उनको पैगामात भेजे गए, एक फ़ोन नंबर यूनिवर्सिटी का सामने आ रहा है जिसमें मैसेजेस भेजे गए, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया गया यूनिवर्सिटी की जानिब से? एक मैसेज सामने आया है ख़ुद यूनिवर्सिटी का। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि जो सिग्नेचर हैं वो हो गए हैं। कल उनके जो वकील थे उनकी जो मुलाकात है इमरान खान साहब से वो जेल में हुई। कुछ पैगामात भी इमरान खान साहब ने जेल से दिए और पार्टी के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम इमरान खान साहब ने दिया कि अब पार्टी के अमूर कौन चलाएगा। और कल तो दाखिल नहीं हो सकी थी दरख्वास्त, आज इस दरख्वास्त के ऊपर क्या अपडेट है? और इसके अलावा एक और दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ज़ेर समात है जिसमें इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से वो दरख्वास्त है। इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। एक अहम नोटिस सामने आया है, ये नोटिस क्या है और ये नोटिस किसको भेजा गया है? आर्मी चीफ का एक ख़ास पैगाम, अहम पैगाम भी सामने आया है और इस पैगाम के बाद ये लग रहा है कि जो पॉलिसी है उसमें शायद कुछ शिफ्ट हुआ है, या किसी को ये वाज़े तौर पर बड़ा अहम पैगाम था जो कि आर्मी चीफ की जानिब से कल ख़ुद दिया गया। इस पैगाम की डिटेल भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जज हमायूं दिलावर साहब जो हैं उनके हवाले से चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ। मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ कि जज हमायूं दिलावर साहब फ़ैसला देने के फ़ौरन बाद 5 तारीख को जो उनकी ट्रेनिंग थी लाहौर की लंदन की यूनिवर्सिटी में, तो वो लंदन रवाना हो गए। जिसके बाद लंदन की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनकी जानिब से काफ़ी जो रिएक्शन है वो सामने आया। यहाँ तक कि लंदन में मौजूद जो शयान अली हैं, शयान अली के हवाले से आप सब जो है वो जानते हैं किस तरह से शरीफ ख़ानदान जो कि वहाँ पर मौजूद है उनके हवाले से भी जो एहतजाज वगैरह किया जाता है उसमें शयान अली जो हैं वो पेश हैं। तो जज हमायूं दिलावर के हवाले से भी जो एहतजाज है वो वहाँ पर किया भी गया। इवन के यूनिवर्सिटी को मैसेजेस भी किए गए और उसमें जज साहब के हवाले से ये कहा गया कि आपने एक ऐसे शख्स को जो है वो ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है कि जिसने जो है वो इस तरह के फ़ैसला और मुतनाज़ा जो काम है वो किया है, तो इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया जाए। और एक नंबर भी शो इस वक्त हो रहा है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर ही, जिसमें जो कि यूनिवर्सिटी का नंबर है और उस यूनिवर्सिटी में भी जो मैसेजेस हैं वो इंडिविजुअली कम्युनिटी की जानिब से किया जा रहा है कि आपने इन जज साहब को ट्रेनिंग के लिए क्यों जो है वो बुलाया है। तो ये बड़ी तादाद में जो मैसेजेस थे और ख़ास तौर पर जो एहतजाज भी था, और फिर इसके अलावा ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी को ट्विटर के ऊपर टैग करके जिस बड़ी तादाद में जो मैसेजेस थे वो भेजे गए, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से जो रिएक्शन है वो सामने आया है। और इस हवाले से चूँकि शयान अली ने ही ये ट्वीट किया और एक और 2 लोग भी ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जज हमायूं दिलावर को एक्सपेल कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से, यानी कि वो अब इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसकी जो कन्फर्मेशन है उसको करने के लिए जो यूनिवर्सिटी का मैसेज है या जो यूनिवर्सिटी का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया है। तो जो मैसेज उनकी जानिब से आया है वो मैसेज यूनिवर्सिटी का ये है कि यूनिवर्सिटी हैव नो रोल ऑफ सेलेक्टिंग जजेस। ये यूनिवर्सिटी का एक उसके बाद मैसेज आया और उन्होंने कहा कि जिन जजेस को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजा गया या जिनको ट्रेनिंग करवाई जा रही है इसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है जजेस को सेलेक्ट करने के हवाले से। ये प्योरली जो हाई कोर्ट्स थी या सुप्रीम कोर्ट वगैरह थी उनकी जानिब से सेलेक्ट किए गए और यहाँ पर भेजे गए, और हम सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो ट्रेनिंग है वो दे रहे हैं। तो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी की जानिब से जो प्रेशर है वो ज़रूर लिया गया और जो एक आवाज़ उठाई गई उसके ऊपर सुना ज़रूर है यूनिवर्सिटी की जानिब से, और तमाम तर मामले को देखा ज़रूर गया है कि आखिर मामला क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह से मैसेजेस भेज रहे हैं, टैग हमें कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अब ट्रेनिंग के लिए वो आए हैं तो उनको उस ट्रेनिंग से निकाला नहीं गया
और वैसे भी ये देखा भी जाए तो इस तरह का अमल जो अगर वो करते भी तो इससे ताल्लुकात और एक गैर मुनासिब अमल भी होता, तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट लिखा नहीं है कि उन्हें हमने निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन मैसेज जो सिर्फ उन्होंने इतना दिया कि हमारा सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्ट करके भेजे, तो इसका मतलब यही है कि हम उनको एक्सपेल नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो सारे का सारा मामला है वो हम तक पहुंच गया है। और जाहिर सी बात है फिर ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही मरतबा होती हों, तो ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मुसलसल चलते रहते हैं और इस तरह से जजेस जो हैं वो जाते रहते हैं इस किस्म की ट्रेनिंग के लिए। तो इससे एक काम ज़रूर हुआ होगा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से अब जो तरीक़ाकार होगा अगली मरतबा का वो थोड़ा मुख्तलिफ ज़रूर किया होगा कि पहले वो इस तरह से करते थे कि हाई कोर्ट्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक कर लेते होंगे, तो अब शायद वो ख़ुद छानबीन करने के बाद और फिर उसके बाद जो सिलेक्शन है वो करें। लेकिन एक उन्होंने पैगाम ज़रूर दे दिया कि बिल्कुल जो उनका कम्युनिटी की जानिब से जो मैसेजेस किए गए हैं उसके ऊपर रिएक्ट उन्होंने ज़रूर किया है। तो बहरहाल ये वहाँ पर ओवरसीज़ कम्युनिटी थी जो जिनकी जानिब से जो रिएक्शन था वो सामने आया और जज हमायत दिलावर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी, उन्होंने एक्सपेल कर दिया गया, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर जाहिर सी बात है एक और भी चीज़ आप देखें कि वहाँ पर जज हमायत दिलावर साहब अकेले नहीं होंगे, मज़ीद बहुत सारे जजेस या और बहुत सारे लोग होंगे। तो जब उन सब तक इस तरह की चीज़ें पहुंच रही होंगी तो जज हमायत दिलावर ज़ाहिर सी बात उनके दरमियान बैठे होंगे, तो किस तरह का उनको महसूस जो है वो वहाँ पर हो रहा होगा। तो बहरहाल ये एक मैटर था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात हुई है, उनके जो वकील हैं पंचोता साहब, उनसे उनकी मुलाकात हुई, कोई 1.5 घंटे पौने 2 घंटे उनकी मुलाकात रही और उसके बाद बाहर आकर उन्होंने डिटेल्स बताई कि वो मुलाकात क्या हुई। मैं डिटेल्स में नहीं जाता, आप तक पहुंच गई होंगी सारी चीज़ें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब ने उसमें की वो ये है कि इमरान खान साहब ने पार्टी में अपनी जो गिरफ्त है वो बरकरार रखने के लिए नई एक हिकमत अमली तैयार की और इस हिकमत अमली के हवाले से भी उनको बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पार्टी की के ऊपर जो उनकी अब ज़ाहिर सी बात है कौन पार्टी की अमूर चलाएगा, वो खुद जेल में है, तो इस हवाले से हिकमत अमली लाजमी थी। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया है कि पार्टी सदारत से हटाए जाने की सूरत में फ़ैसलों का इख्तियार जो है वो कोर कमेटी को होगा और चेयरमैन से फ़ैसलों की जो मंजूरी है वो लेना लाजमी होगा। तो ये इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अगर मुझे हटा भी दिया जाता है तो उसमें क्या होगा कि कोर कमेटी फ़ैसले करेगी, पार्टी की एक शख्स नहीं करेगा, कोर कमेटी करेगी और उसमें काफ़ी सारे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं और उस कोर कमेटी का जो फ़ैसला होगा उसकी भी जो मंजूरी है वो इमरान खान साहब देंगे और उसके बाद ही वो जो चीज़ होगी वो फाइनलाइज होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हिकमत अमली इमरान खान साहब की जो है वो सामने आई है। और इसके साथ ही साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से कल से ये खबर सामने आ रही है जी कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से भी हटा दिया, क्योंकि वो नाअहल हो गए हैं तो इसलिए हटा दिया, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की इस खबर के ऊपर तरदीद भी आई। अच्छा, अब यहाँ पर नुक्ता ये है कि असल में इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा ज़रूर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब नाअहल नहीं हुए। जो फैसला भी आया था उसमें भी ये कहा गया था कि इमरान खान साहब चूँकि सज़ा उनको हो गई है तो सज़ा की बेस पर मतलब यही निकलता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल भी हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ये फैसला दिया था इमरान खान साहब को इसी तोशा खाना केस में नाअहल किया था, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को जो नाअहल किया गया था वो एक टर्म के लिए किया गया था और वो ये नहीं था कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे और उसके बाद 5 साल के लिए, इस तरह से नहीं। जो मौजूदा सीट थी इमरान खान साहब की उसमें नाअहल किया था और जाहिर सी बात है वो नाअहली तब तक ही थी कि जब तक वो सीट बरकरार रहती है और उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर ज़िमनी जो इलेक्शन था वो भी लड़ा था। तो इसलिए टेक्निकली इमरान खान साहब को इस केस में पहले नाअहल किया जा चुका है और अब दोबारा इस फैसले की बुनियाद पर उनको नाअहल नहीं किया जा सकता। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि वकला इस वक्त बयान कर रहे हैं। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल की जो कैद की सज़ा है वो हुई है, इन्हें नाअहल नहीं किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो अपनी हिकमत अमली जेल से बताई वो भी मैंने आपके सामने रख दी और फिर उसके बाद जेल में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि इमरान खान साहब का वहाँ पर जेल से ये भी उन्होंने मैसेज दिया कि ये चाहे मुझे डी क्लास में क्यों ना रख दें, उसके लेकिन मैं फिर भी ग़ुलामी जो है वो कबूल नहीं करूँगा। झुकने से इमरान खान साहब ने इनकार किया और वहाँ की फैसिलिटीज़ के हवाले से बताया कि वहाँ पर कीड़े या मच्छर वगैरह हैं, एक मैट्रेस है और ओपन वाशरूम है, छोटा सा कमरा है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि कोई मसला नहीं, मेरे बहुत सारे जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में जेलों में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर PTI की जो ख़वातीन रहनुमा हैं उनके हवाले से भी। तो अगर ये मुझे डी क्लास में भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं, मैं डी क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक खाने की बात है तो जेल का ही खाना देते हैं, वो भी मुझे कोई मसला नहीं, जो वो मुझे देते हैं वो मैं खा लेता हूँ। तो बड़े कॉन्फिडेंट भी थे। और ये जो मैसेज एक इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया, ज़ाहिर सी बात है एक उनके कारकुनान या जो उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी काफ़ी हौसला अफजा था, क्योंकि उसके बाद ये समझा जा रहा था कि इमरान खान को अब गिरफ़्तार कर लिया गया तो अब क्या होगा। तो इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है, जो पॉजिटिव एक मैसेज दिया है, ये यकीनी तौर पर इसका जो फ़ायदा है वो भी होने जा रहा है। नईम हैदर पंचोता साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उन्होंने कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है, इनके साथ ये हुआ है जी कि इन्हें FIA की जानिब से जो नोटिस है वो एक भेज दिया गया है। जो जज साहब की तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाने वाले जो जज साहब हैं हमायूं दिलावर, उनकी फेसबुक पोस्टों वाला जो मामला था उसकी इंक्वायरी का चूँकि हाई कोर्ट ने कहा था, तो इंक्वायरी के सिलसिले में ही FIA की जानिब से नईम हैदर पंचोता को नोटिस जो है वो जारी हुआ है और इनको तलब किया गया है। खबर क्या है कि इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाने वाले जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर वकील नईम हैदर पंचोता को FIA ने तलब कर लिया है। 10 बजे आज उन्हें तलब किया गया है। अभी 10 से ऊपर टाइम हो गया है, तो अभी कोई अपडेट नहीं आई कि क्या मामलात इनके साथ जो है मतलब है कि वहाँ पर इनसे क्या सवाल जवाब हुए हैं या ये वहाँ पर पेश हुए हैं। लेकिन ये है कि इनको आज तलब किया गया है और साथ ही साथ FIA ने नोटिस में ये कहा है कि नईम हैदर को जज हमायूं दिलावर के खिलाफ जाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर तलब किया गया है। गैर हाज़िरी पर समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप जो है वो FIA का जो इस्लामाबाद का ऑफिस है उसमें पेश हों। तो नईम हैदर पंचोता साहब जो कि इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद मुलाकात का अहवाल बताया, मैसेजेस दिए, तो बिल आखिर इनको भी जो तलबी का नोटिस है वो FIA की जानिब से आ गया है। आखिर में नाजरीन एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर है, वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब को डयाला जेल जेल मुंतकिल करने की जो एक दरख्वास्त दी गई थी और उनकी जो क्लास थी वो तब चेंज करने के हवाले से या फैसिलिटीज़ फ़राहम करने के हवाले से जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल ही दायर की गई थी, तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और आज ही उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। बहरहाल बेंच का कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा बेंच समाअत करेगा, लेकिन ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से अदम एतमाद का जो इजहार है वो कर दिया और कहा जी कि वो मेरा कोई भी केस ना सुने। और ये तीसरी मरतबा होगा कि इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया। इससे पहले जब केसेस लगे थे 2 मरतबा पहले भी किया था और फिर उस पर क्या हुआ कि फिर भी वो केस सुन रहे थे। तो अब जेल से भी इमरान खान साहब ने यही जो पैगाम है नईम हैदर पंचोता जो हैं उनके वकील उनके थ्रू भेजा है। आर्मी चीफ साहब की बयान के हवाले से भी आपको कुछ अहम तफसीलात बताता चलूँ और बड़ा ये इम्पोर्टेंट बयान है आर्मी चीफ ने जो कि दिया और इसमें बहुत सौ के लिए जो एक मैसेज है वो भी आर्मी चीफ साहब की जानिब से दे दिया गया है। क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है, आर्मी चीफ का अफ़गान हुकूमत से सवाल। तो ये पहली मरतबा एटलीस्ट मेरी नज़र से तो ये गुजरा है कि जब से ये आर्मी चीफ़ आए हैं तो अफ़गान के हवाले से इस तरह का जो बयान है वो इनकी जानिब से दिया गया और ये इस लिहाज से भी एक बयान है कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ हो सकता है। यानी कि इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है जो अफ़गान महाजर थे जब वहाँ पर हालात ख़राब थे तो यहाँ पर कितने जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में बसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दहशतगर्दी है आप कह लें या दीगर जो बहुत सारे मामलात वहाँ से हो रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो इसके ऊपर एक ये जो पैगाम था, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से भी यही है कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर अगर दहशतगर्द हैं या जहाँ पर भी छुपे हुए हैं तो इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि क्या एहसान का बदला जो है वो एहसान के अलावा भी कुछ दिया जा सकता है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जी कि अफ़गान शहरियों का दहशतगर्दी
में मुलविस होना दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दों के सामने रियासत के सामने सरखम तस्लीम के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात किसी ग्रोह या जत्थे से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। ये आर्मी चीफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, एक किस्म का पॉलिसी के हवाले से भी आप कह सकते हैं, जो कि उनकी जानिब से दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने पेशावर में तारीखी ग्रैंड कबायली जरगे से ये खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे के नाम पर बनने वाली दूसरी रियासत है। पाकिस्तानी फ़ौज शहदा की फ़ौज है, जिसका नारा ईमान, तकवा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। हम अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे हैं, कामयाबी हमारी होगी। पाकिस्तान फ़ौज के मकसद और नस्बुलैन शहीद या गाजी हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक शानदार फोर्स है, इसकी बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। तो बहरहाल ये अफ़गान के हवाले से एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो कि आर्मी चीफ़ की जानिब से दिया गया है। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।